हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने प्यारे से परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी साथियों के सामने एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में, और यहाँ पर हम बात करेंगे ईएमआरएस नॉन टीचिंग परीक्षा के लिए, और जिसमें आप देखोगे आपका हॉस्टल वार्डन, जेएसए, लैब अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, ये सभी पोस्ट के लिए आपके लिए वैकेंसी आपको पता है। और आपका एग्जामिनेशन भी आपको पता है कि 13 और 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। मैं स्ट्रेटेजी मतलब शेयर करूंगा और आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा दिखाऊंगा। आपका जेएसए के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कह सकते हैं आपके हॉस्टल वार्डन के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो पूरा का पूरा आज का सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा 40 दिन शेष रहे हैं। मान लीजिए नवंबर मंथ निकल गया और 10 तारीख तक दिसंबर में, बस उतना ही रहेगा, फिर एक दो दिन तो वैसे भी गुजर जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 40 दिन का समय आपके पास शेष है। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहती है यहाँ पर, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन टीचिंग के बारे में, ईएमआरएस नॉन टीचिंग के बारे में बात करेंगे। और सिलेबस, बेसिकली मैं आपको सिलेबस और उसको कवर करने का तरीका बताने वाला हूँ, किस तरीके से करना और किस चीज को फोकस करना है। देखो, आपके पास उतना समय अब है नहीं कि हर चीज को डेप्थ में पढ़ा जाए। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं कि 40 दिन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। हालाँकि करने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन 40 दिन में आपके पास एक कह सकते हैं सिलेक्शन के लायक जो टियर 1 है उसको क्वालीफाई करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग देखना सिलेबस को, और सिलेबस के अंदर आपको करना क्या है, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप सभी जानते हो, अगर आप कह सकते हैं तैयारी कर रहे हैं आप हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन में आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप जेएसए की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसा कि आपका सिलेबस में दे रखा है, पैटर्न में दे रखा है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 20 हैं, और जेएसए की आप तैयारी कर रहे हैं या हॉस्टल वार्डन के, मोस्टली स्टूडेंट जो है 6-7 लाख फॉर्म जो पड़ा है आपका हॉस्टल वार्डन का ही लगभग समझ लीजिए हॉस्टल वार्डन का ही पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको फोकस करना है। अब फोकस करने के लिए मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर आपका जेएसए का है, और जेएसए में आप देखोगे यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने करंट अफेयर घुस दिया है। मतलब 70 से 80% आपका करंट अफेयर इन्होंने लगा दिया है। फिर देखोगे आप यहाँ पर देख लीजिए, स्टार प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने पूछा। ये 2023 का पेपर है आपका जेएसए का। ठीक है, आपसे स्टार प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया इन्होंने। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 2023 में अगस्त में आपका हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में पूछ लिया इन्होंने, यानी स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से रिलेटेड हो जाएगा। एनईपी 2020 के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अभी देखना, ये सारे के सारे चल रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के चल रहे हैं, है ना, स्टैटिक और करंट अफेयर चल रहा है। एनएएस के बारे में पूछ लिया इन्होंने, 2021 के बारे में पूछा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे भारत में कौन सा शहर 2000 जून 2023 में स्क्वाड वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा, ये भी आपका करंट से रिलेटेड है। पीजीआई के समग्र स्कोर में इतने 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 तक वर्ष निरंतर वृद्धि दिखी है, कौन सा ऐसा राज्य है ये बताना है। मतलब, और ये आपका स्माइलिंग बुद्धा आपका स्टैटिक पोर्शन से पूछ लिया। कुल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की संकल्प योजना के बारे में पूछ लिया यहाँ पर। ठीक है, किसके द्वारा असिस्ट की गई है, और यहाँ पर भी मतलब कुल मिलाकर पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस में इन्होंने पूरा करंट अफेयर ही लाकर रख दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने स्टैटिक पोर्शन भी रखा है, जैसे ये वाला है आपका स्माइलिंग बुद्धा वाला हो गया, ये इन्होंने थोड़ा सा रखा था स्टैटिक पोर्शन। बाकी का इन्होंने जैसा कि बोला है इन्होंने जनरल, कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, तो उन्होंने पूरा का पूरा करंट अफेयर ही फोकस करना है आपको। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेएसए हो चाहे आपका हॉस्टल वार्डन हो, तो पिछले लगभग, मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, मिनिमम 6 से 7 महीने का करंट अफेयर करना है। फरवरी से उठाइए करंट अफेयर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 6 से 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। 7 महीने मानिए आराम से, अगस्त सितंबर तक का आप लोग करना पड़ेगा करंट अफेयर्स, इतना सफिशियंट है। और इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देखो, समय उतना है नहीं, आप लोगों को एक बेस्ट, कह सकते हैं ना, एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको फोकस करना है यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से रिलेटेड, कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ पर हुआ है, कौन जीता है, कौन हारा है, कौन सा अवार्ड किसको मिला है स्पोर्ट्स में, ये याद रखना है। उसके अलावा सरकारी स्कीम स्कीम वो याद रखनी है आपको जो आपका ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड आपकी स्कीम रहेगी। उसके अलावा जो आपका बजट है
बजट के साथ साथ आप इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से भी प्रश्न बना है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यहाँ से भी सवाल बना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां से आपका सवाल बना है। मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। अब बात करूंगा मैं हॉस्टल वार्डन में कहाँ कहाँ से सवाल बना है लास्ट ईयर। आप देखोगे यहाँ पर आपका सवाल बना है, ये बना प्रोजेक्ट अप्रेजल से बना था आपका सवाल यहाँ पर, है ना। और अगर साइंस में जाओगे धातु अधातु से सवाल बना है। संविधान में जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां से सवाल बना है। जुडिशियल से सिस्टम बना है, जुडिशियल से आपका वो बना है, सवाल बना है। और पद्म विभूषण से सवाल बना है। और इस बार मोस्टली चांसेस है कि आपका सवाल बन सकता है नोबेल प्राइज से रिलेटेड, आपको सवाल बन सकता है, ठीक है। और अगर उसमें जाएंगे, ज्योग्राफी में जाएंगे, तो आपका सवाल बना है जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, जहाँ पे कह सकते हैं ना किसी तूफान को कहाँ पर क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तूफान बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में टाइफून बोलते हैं, है ना। जापान में क्या बोलते हैं, टाइफून वगैरह बोलते हैं ना। और यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। तो वहां से सवाल बना है आपका। उसके अलावा आपका कुल मिलाकर ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंडेक्सेस से रिलेटेड, आपका जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, ये सारे सवाल बने हैं यहाँ पर। तो ये आपको करंट अफेयर्स में बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। अब बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए कर रहे हैं तो आपको एक से दो से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जीएसए की बात करें तो 2 से 3 सवाल आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी की बात करें आपको 2 से 3 सवाल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी का कम से कम 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर 2 से 3 सवाल आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों से देखने को मिल जाएगा। स्टैटिक से सवाल थोड़े ज्यादा मिलेंगे आपको, 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। साइंस में भी वही है आपका, 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये आपका रहेगा। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है और स्टैटिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। अब आपको करना क्या है, आप में से बहुत से साथियों का डाउट होगा भैया स्टैटिक्स को हम पढ़े कैसे, इतना बड़ा स्टैटिक्स करना कैसे है उसको। एक काम करो, चैनल से जुड़े हो, अगर बैच से नहीं जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बैच से जुड़े हो तो अच्छी बात है। और नहीं तो एक काम करो, आप लोग 2 बुक मैं बता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक ले लेना, ठीक है। एक ले लेना, मतलब एक तो लूसेंट ले लेना, या लूसेंट ना ले तो फिर आपका अरिहंत पब्लिकेशन ले लेना एक। अरिहंत पब्लिकेशन का जो स्टैटिक जीके वाली बुक है ना, स्टैटिक्स वाली, वो वाली बुक ले लेना आप, ठीक है। नहीं तो आप लूसेंट ले लेना, लूसेंट में वो जो लेटेस्ट आपका रहेगा, लेटेस्ट एडिशन रहेगा उसको ले लेना। और पूरा का पूरा पढ़ डालना। यहाँ से मैं कह सकता हूँ आपका जो पूरा, अगर यहाँ से दोनों बुक में से कोई एक पढ़ लेना, दोनों नहीं खरीदनी है, एक ले लेना कोई सा भी। यहाँ से आपका अगर स्टैटिक्स आपका 10 नंबर का है तो 10 में से आप समझिए कितना रहेगा आपका, 6 से 7 क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएंगे अगर स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ ही आप देखो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। 10 में से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन, आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में मैथ्स में हो या कंप्यूटर में हो, एक लिमिटेड डेटा दे रखा है आप लोगों के लिए। लिमिटेड डेटा है, आप देख लो यहाँ पर बिल्कुल। अगर एक दिन में अगर आप एक टॉपिक भी कवर करोगे तो यहाँ पर कितने टॉपिक है, 2 4 6 8 9, 9 टॉपिक है। 9 दिन में आप लोग कवर कर लोगे आराम से, एक दिन में अगर आप एक टॉपिक कवर करोगे तो, ठीक है। एक टॉपिक इसका कवर करो, एक टॉपिक इसका कवर करो, छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लो। कुल मिलाकर आपको 20 से 25 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। छोटे छोटे नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो। यानी 20 से 25 दिन करना है। अगले 15 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। या ऐसा मान लीजिए आपका जो नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर में पूरा का पूरा आपको कवर करना है सिलेबस। उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पार्ट 3 में आपका जनरल नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर की बात कर रहा है। कंप्यूटर में आपका लिमिटेड टॉपिक दे रखा है। और कोई एक छोटी सी बुक ले लेना कंप्यूटर की, ठीक है। अरिहंत वगैरह की होती है या फिर लूसेंट वगैरह की होती है, एक ले लेना, छोटी सी और सिंपल सी बुक है, 70-80 पेज की आप एक बुक ले लेना। उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और यहीं से आपको करना है, मेनली जो फोकस करना है आपको कहाँ पर करना है, एमएस ऑफिस पर फोकस करना है, शॉर्टकट कीज पर फोकस करना है, कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करना है, और फंडामेंटल कंप्यूटर जो आपका रहेगा यहाँ पर, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर मतलब कुल मिलाकर कोई छोड़ना नहीं है। कितने टॉपिक है, 6-7 तो टॉपिक है। और 6-7 टॉपिक आप आराम से 1 वीक में कवर कर लोगे, आराम से 2-2 घंटे पढ़ोगे। आराम से आपका 2-2 घंटे का मतलब 15 घंटे में आपका पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा अच्छे से। 20 घंटे मान लो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप नहीं देना है उसको, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये स्टडी प्लान आपका लिखने को हमने 40 दिन का लिख रखा है, लेकिन इसको 25 दिन में आपको खत्म करना है। उसके बाद जो 15 दिन का टाइम शेष बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना, सब्जेक्टिव टेस्ट लगाना और फुल मॉक टेस्ट लगाना है इस तरीके से। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपके कह सकते हैं टोटल 10-12 टॉपिक हैं, 2 4 6 8
2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी 13 टॉपिक दे रखे हैं। आप चाहें तो 13 दिन में कवर कर लोगे सारे टॉपिक्स को यहाँ पर। यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड सवाल बनेगा आराम से, डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। टाइम एंड मतलब हर टॉपिक से सवाल देखने को मिलेगा आपका। आई थिंक जेएसए में आई थिंक 25 क्वेश्चन हैं वहाँ से, और आराम से हर टॉपिक से एक सवाल देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो आपको सारे टॉपिक्स एक दिन में एक टॉपिक करना है, यानी एक सब्जेक्ट उठाइए एक सब और अपने पूरे सिलेबस को लिखिए उसका, और एक दिन में एक टॉपिक करिए हर सब्जेक्ट का। आराम से ये कवर कर लोगे, ठीक है, 15 से 20 दिन में। उसके बाद आपका लैंग्वेज से रहेगा। लैंग्वेज में क्या है भाई, सबसे ज़्यादा आसान तो आपका हिंदी ही रहेगा। अगर आपका मीडियम इंग्लिश रहा है और इंग्लिश ही पढ़ा है तो आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें पूछिए, सेंटेंस है, ग्रामर ग्रामर से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा रहेगा यहाँ पर। सेंटेंस है ना, वर्ब है आपका, वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है। और सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश में फोकस क्या करना है यहाँ पर, जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको वोकैब पर फोकस करना है। आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर्स और इडियम फ्रेजेस, ये और ये और ये 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ से आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से आपका जो वोकैब वाला सेक्शन है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आराम से देखने को मिल जाएगा। 50% का यहाँ से वोकैब देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको मिलेगा यहाँ पर ही, ठीक है। संधि समास और विलोम शब्द, संधि समास से तो आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विलोम है, पर्यायवाची है, अशुद्धियां हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, यहाँ से यानी वोकेबुलरी है एक टाइप सा। और छोटा सा एक गद्यांश होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आपको स्ट्रेटेजी इस तरीके से अपनानी है। बाकी आपका ये जो रहेगा आपका यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज वाला, तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपको फोकस करना है। आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, मोस्टली कैंडिडेट की हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। और इनमें से जैसे असमीज है, बंगाली है, बोडो है, ये अगर उस स्टेट के हैं तभी हो सकती है इनकी, ये है ना। नहीं तो क्या होगा, सबकी या तो हिंदी होगी, सॉरी इंग्लिश होगी, या फिर आपकी हिंदी होगी यहाँ पर। तो फिर से वही है आपकी, यानी 2 लैंग्वेज तो आपको एक बार चूज करनी पड़ेगी, या तो हिंदी इंग्लिश चूज कर लीजिए, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में 10-10 आपके नंबर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। किस तरीके से अपनानी है, आपको ही प्लानर बनाना है पूरा का पूरा। आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, कौन सा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, इसको लिखना है, पूरे सिलेबस को लिखना है आपको। उसके अलावा मैथ्स रहेगा आपका, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर रहेगा यहाँ पर। उसके अलावा रीजनिंग है। उसके अलावा आपका ये आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, रीजनल लैंग्वेज का रहेगा। पूरा सिलेबस लिखिए, हर दिन एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को कवर कीजिए। आपको करना क्या है, आप अपना पूरा प्लानर बनाइए। कैसे बनाना है आपको, यहाँ पर देखिए, डे और नाइट के हिसाब से बनाइए, या आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपको जैसा कंफर्ट फील करें आप, ठीक है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो नाइट में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं, है ना। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिन में पढ़ते हैं, रात में सोते भी हैं, ठीक है। और बहुत से निशाचर होते हैं लाइक मेरी तरह। अब आपको करना क्या है, पूरे दिन में आप लोगों को पूरा का पूरा स्टडी प्लान बनाना है 8 से 10 घंटे का। भाई देखो, सिलेक्शन चाहिए तो करना ही पड़ेगा। 8 से 10 घंटे का प्लानर बनाइए। ये कितने, 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट को आप देखोगे, इसमें तो 1 घंटे अगर आप कंप्यूटर को डेली करते हैं आप, 1 घंटा कंप्यूटर को दे दो यहाँ पर, 1 घंटा दे दो रीजनिंग को, इससे ज़्यादा मत देना, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर को 1-1 घंटा दे दीजिए यहाँ पर। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए भी आप लोग 1 घंटा दे सकते हो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। 3 घंटे यहाँ हो जाएंगे आपके। 2 घंटे इसको दे दो, और 2 घंटे इसको दे दो, यानी कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये बनेगा आपका 4 और 5 7 घंटे हो गया। 7 घंटे का आपका टाइमर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, यानी एक एक चैप्टर करना है सबका। जीके जीएस का तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज वो ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक करना है, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, इन सबका एक एक टॉपिक करना है आपको कवर। और क्या करना है, बचे कितने यहाँ पर, 10 घंटे का आप टाइमर लगाइए, तो यहाँ पर 10 में से 7 घंटे यहाँ पर बीत जाएंगे आपके, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपको या तो सेक्शनल टेस्ट लगाइए, या फिर फुल मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। वीक में एटलीस्ट एक तो लगाइए लगाइए आप लोग फुल मॉक टेस्ट। नहीं तो आपको करना क्या है, सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाइए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कीजिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, अगर जहां से गलत हो रहा है, फिर से उसको रिवाइज कीजिए। लाइक जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में मान लीजिए कोई भी आपके टॉपिक से गलत हो रहा है, मान लीजिए डायरेक्शन से रिलेटेड कोई सवाल गलत हो रहा है, तो फिर से उसको रिवाइज करना है इस 3 घंटे के दौरान, ठीक है। टॉपिक को लगाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। टॉपिक को कीजिए, और मतलब थ्योरी सेक्शन पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ये आप लोग कर लीजिए, 20-25 दिन कर लीजिए आराम से। उसके बाद आपको करना क्या है, सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाना है। जहां गलती हो रही है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है उस चीज को। और जैसे समय बीतता है आपका, जब आता है 13 या 14 तारीख जब आपका आएगी, तो उससे लगभग लगभग 4-5 तारीख से आप फुल मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। 8-10 फुल मॉक टेस्ट लगा लेना उससे पहले। और अब तो लगाना ही है वीकली, और सेक्शनल टेस्ट लगाना ही है यहाँ पर। तो ये आप अपने हिसाब, मेरे हिसाब से कर सकते हो, बाकी आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो सारी चीज़ें।
आपका क्या रहता है, सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो, है ना? आपका क्या स्टडी प्लान है वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइए आराम से, पूरा का पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं है तो एक काम करो टीचर्स अचीवर्स एप्लीके वो डाउनलोड कर लीजिए, कह सकते हैं जॉइन कर लीजिए आपका टेलीग्राम और वहाँ पर मैं ये पीडीएफ डलवा दूँगा, ठीक है? सिलेबस की, ठीक है? कोई भी डाउट बचा हुआ है आपका तो आप लोग एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।